यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। सितंबर 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाले भारतीय शेयर बाजार में उसके बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है और निवेशकों के 87 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी डूब गई है। निवेशक कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसमें आर्थिक एवं कारपोरेट आय वृद्धि से सुस्ती, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का लगातार बाजार से पैसे निकालना, वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितताएं और भारतीय शेयरों का उच्च मूल्यांकन शामिल है। इसके अलावा ट्रंप टैरिफ का प्रभाव, मजबूत अमेरिकी डॉलर और अन्य बाजारों की तुलना में अमेरिका की सापेक्ष आर्थिक मजबूती ने भी मंदी में योगदान दिया है। सितंबर 2024 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर खराब रही। कमजोर होती घरेलू मांग और लगातार प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के साथ साथ संसदीय चुनावों के कारण मार्च से जुलाई 2024 तक कम सरकारी व्यय के कारण अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों में कमजोरी देखने को मिली। व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सरकारी व्यय और निजी फर्म का पूंजीगत व्यय सभी प्रभावित हुए। चौथे स्तंभ निर्यात को भी वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 7% से ज़्यादा थी, अब वित्त वर्ष 2024-25 में 6% के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इस मंदी ने कारपोरेट लाभप्रदता और बाजार प्रदर्शन के बारे में निवेशकों की उम्मीदों को घटा दिया है। भारत में कारपोरेट आय, जो महामारी के बाद अच्छी रही थी, में भी तनाव के संकेत दिखने लगे हैं। कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने लाभ के अंतर को कम कर दिया है। पैरा आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को कम ऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई को सख्त मौद्रिक नीति ने ऋण लेने की लागत बढ़ा दी है, जिससे रियल एस्टेट और बैंकिंग जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जबकि एमएफआई सेगमेंट और अनुरक्षित व्यक्तिगत ऋण तनाव के संकेत दिखा रहे हैं।
FMCG और ऑटोमोबाइल सहित उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्रों में मांग में कमी देखी गई है। खासकर शहरी अर्थव्यवस्था में आय में धीमी वृद्धि के कारण भारतीय शेयरों का उच्च प्रीमियम मूल्यांकन और भी अधिक बढ़ा हुआ लग रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम क्षणों में बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई। ट्रंप के संरक्षणवादी अमेरिका पहले की बयानबाजी के चलते निवेश का प्रवाह और भी ज़्यादा सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ गया। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय इक्विटी में शुद्ध विक्रेता रहे हैं, जो बाजार में गिरावट के पीछे प्रमुख कारक हैं। भारत के बाजारों में 850 अरब डॉलर से अधिक का FPI निवेश है। पैरा अमेरिकी शेयर बाजार के बेहतर प्रदर्शन, मजबूत अमेरिकी डॉलर, अमेरिका में उच्च ब्याज दरें और भारतीय अर्थव्यवस्था आय में मंदी के कारण अक्टूबर 2024 से FPI द्वारा तेजी से बिकवाली की गई। भारत सहित सभी उभरते बाजारों में निकासी देखी गई। अमेरिकी बाजारों ने 2023 और 2024 दोनों वर्षों में 20% से अधिक रिटर्न दिया है और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 और उसके बाद के लिए भी मजबूत पृष्ठभूमि प्रदान कर रही है। वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों में से धन निकालकर अमेरिकी बाजारों का रुख कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में FPI की निरंतर बिकवाली ने अस्थिरता को बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के विजयी होने के साथ ही बाजारों में ट्रंप ट्रेड की धूम मच गई, जिससे अमेरिका में मुद्रास्फीति, डॉलर में मजबूती और उच्च राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई। इस ट्रंप ट्रेड के कारण भी उभरते बाजारों समेत भारत से भी मजबूत निकासी हुई। समाप्त।